वेलकम बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो। इसके काफ़ी पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम नॉर्थन प्लेन्स तक समझ चुके हैं और आज हम करेंगे इसके बाकी के पार्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, आइलैंड्स, द डेजर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये देखिए बेटा, ये फीचर्स है पेनिनसुलर प्लेटू की। टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टेबल की तरह होता है, यानी जो भी प्लेट्यू होता है उसका जो आकार होता है एक टेबल की तरह होता है, यानी खड़े किनारों वाला होता है, बिल्कुल स्लोप जो होता है इसका सीधा होता है, टेबल लैंड की तरह होता है। और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग से बना हुआ है ये। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इसके आसपास जो है वो चौड़ी और छिछली खाइयाँ होती हैं, डिफरेंट ऊंची नीची खाइयाँ सी बनी होती है, वैलीज बनी होती हैं, राउंडेड हिल्स भी होती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दामोदर रिवर्स आर ड्रेन्ड दिस रीजन। पेनिनसुलर प्लेटू का जो रीजन है इन सारी रिवर से ड्रेन्ड होता है। इट्स ब्लैक सॉइल एरिया इज नोन एज दक्कन ट्रैप। इसी का ब्लैक सॉइल एरिया जो है वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। अब पेनिनसुलर प्लेटू को बेटा बांटा कैसे गया है? दो भागों में बांटा गया, एक तो सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा दक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है? लाइंग नॉर्थ टू नर्मदा रिवर, मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। तो आप देख सकते हैं ये जो है नर्मदा रिवर यहाँ पर बनी हुई है, उसके नॉर्थ में है। अरावली नॉर्थ वेस्ट वाली साइड अरावली है। ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन इज नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इस साइड बुंदेलखंड और बुघेलखंड पड़ता है। वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। यहाँ से वाइडर है और यहाँ से नैरोअर है। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सेंट्रल हाईलैंड को शो करता है बेटा। इसमें आप देख सकते हैं मैंने दिखाया, और यहाँ पर ये वाइडर है और इधर ये नैरोअर होता जा रहा है। इसका दूसरा पार्ट कहलाता है दक्कन प्लेटू, जो ट्रायंगुलर शेप में है। आप ये ग्रीन कलर में देखो, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये जो नर्मदा रिवर सतपुड़ा रेंज है, इसकी जो सतपुड़ा रेंज है ये इसका बेस बनाती है। सतपुड़ा रेंज इज ब्रॉड बेस साउथ टू रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है ये। ट्रायंगुलर इन शेप, आपको बता दिया मैंने, ट्रायंगुलर इन शेप है ये। ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन नोन एज मेघालय, कार्बी एंग्लोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काचार हिल्स। ये जो इसका ईस्टर्न पार्ट पड़ता है ये मेघालय तक भी जाता है बेटा। यहाँ से ये टूट गया है, छोटा नागपुर प्लेटू आने की वजह से ये टूट गया है, तो इसी वजह से ये प्लेटू का इधर भाग पड़ता है। इसके अंदर जो रेंजेस पड़ती हैं ये गारो, खासी और जयंतिया पड़ती है। इस तरह से ये पेनिनसुलर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को समझेंगे। अब हम पेनिनसुलर प्लेटू आप समझ चुके हैं, और डेक्कन प्लेटू जो है उसी के दोनों किनारों पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है। आपको मैंने ये पहले ही समझाया है मैप में, तो अब आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है बेटा वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न कोस्ट आपको पहले समझा चुकी हूँ मैं, उसके पैरेलल है ये वेस्टर्न कोस्ट के, और ये कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट जो है यानी कि एक साथ रेंजेस जुड़ी हुई हैं, जबकि ईस्टर्न घाट के जो रेंजेस हैं उनके बीच में कुछ कुछ गैप है, कहीं कहीं से वो टूटी हुई हैं, क्योंकि वहाँ से रिवर्स कटती हैं। तो इसी वजह से ईस्टर्न घाट के बीच में कुछ कुछ रास्ते बने हुए हैं रिवर्स के कटाव के द्वारा, जबकि जो वेस्टर्न घाट हैं वो कंटिन्यूअस हैं बिल्कुल। वेस्टर्न घाट है बेटा जो वो हायर है, काफ़ी हायर है ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। आप देख सकते हैं इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 to 1600 मीटर है जो वेस्टर्न घाट की है, जबकि जो ईस्टर्न घाट है उनकी 600 मीटर की है, तो काफ़ी हायर है। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है। मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है इनकी सीरीज इस तरह से बनी हुई है, इकट्ठे एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट हैं वो कुछ कुछ कटे कटे बने हुए हैं, ऐसे डिसकंटिन्यूअस है। एक होता है उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यूअस जुड़े हुए नहीं होते हैं वो। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे नहीं दिखा गया है। सह्याद्री भी वेस्टर्न घाट का ही एक नेम है। वेस्टर्न घाट्स की पीक्स हैं बेटा, वेस्टर्न घाट की जो पीक हैं वो अनाईमुदी है, ये भी आपको मैं मैप में ड्रॉ करके बता चुकी हूँ। अनाईमुदी पीक है, डोडा बेटा है, जबकि ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी है। ये तीनों पीक जो हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक्स हैं। इसके बाद अब हम आते हैं द इंडियन डेजर्ट्स पर। इंडियन डेजर्ट जो है वो लाई करता है बेटा वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, यानी राजस्थान में आपको मालूम ही है, और सैंडी प्लेन है ये, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। वहाँ पर जगह जगह सैंड ड्यून्स बने रहते हैं, आपको पता है रेत के टीले टाइप बने रहते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो वेरी बिलो है बेटा, यानी बहुत कम होती है। 150 मिलीमीटर पर ईयर दे रखी है। रेनफॉल को हमेशा मिलीमीटर में नापा जाता है, तो मिलीमीटर से ये पता चलता है कि वो वैसे तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक भी आती है। अगर हम कहें हाईएस्ट रेनफॉल तो मेघालय में होती है, वो 400 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि यहाँ पर मिनिमम रेनफॉल होती है जो कि 150 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती हैं वो केवल रेनी सीजन में होती है, यानी जो नदी की धाराएँ वगैरह ये जो निकलती हैं ये सब रेनी सीजन में निकलती है। और यहाँ की जो फेमस रिवर है वो लूनी रिवर है, जो कि यहाँ पर निकलती है, और जो समुद्र में मिलती नहीं है, बल्कि समुद्र में मिलने से पहले ही वो विलीन हो जाती है, रेत में ही कहीं खो जाती है, यानी उस पर इतना पानी नहीं होता कि वो समुद्र तक पहुंच पाए। इसके अलावा यहाँ पर बारकांस पाए जाते हैं बेटा। बारकांस जो हैं ये क्या होते हैं? ये सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी क्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, चांद के आकार में बने हुए ये ड्यून्स होते हैं, जगह जगह पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं वो इंडो पाक बाउंड्री के पास में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स बेटा आपको ये मैंने मैप में समझाए हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार इमेज दोबारा दिखाऊंगी उसकी। ये जो आपके कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये फ्लैंक बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। अरेबियन सी यानी अगर आप देखें, अगर आपका ये मैप है और आपका जो है अरेबियन सी इस साइड पड़ता है बेटा, इस साइड,
और जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो इस साइड पड़ता है। तो इसमें आपका जो अरेबियन सी है यहाँ से लेकर और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट के अंदर होता है, यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट बने हुए हैं, इसके बीच का जो हिस्सा होता है ना बेटा, शेडेड हिस्सा, ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपका जो है ये कोस्टल प्लेन कहलाता है, ये जो शेडेड एरिया। ऐसे ही यहाँ पर भी ईस्टर्न घाट में भी ये शेडेड एरिया होता है, ये आपका जो है ये कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो कोस्टल प्लेन जो है ये आपके 3 भागों में बटे होते हैं। तो आप जरा इसके फिगर को देखिए, एरिया में होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ समुद्र होगा वहीं पर ही कोस्ट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट यहाँ पर होता है, ईस्टर्न घाट ईस्ट वाली साइड पे होता है, और इसके संग जो ये प्लेन्स एरिया बसता है, यानी ये जो पूरा बीच का पोर्शन बसता है, ये जो आपका प्लेन कहलाता है। तो ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर हम वेस्ट वाली साइड पर देखें तो वेस्ट वाली साइड में यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ नीचे तक आने पर कोंकण कोस्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पे कन्नड़ कोस्ट और थर्ड पे मालाबार कोस्ट है। मालाबार में केरल का एरिया कवर होता है, कन्नड़ पे कर्नाटक का, और कोंकण में ये गुजरात वाला पोर्शन कवर होता है। और इसी तरीके से आप ईस्टर्न कोस्ट भी देख सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है और ये पूरा नॉर्दर्न सरकार कोस्ट कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हिंदी में उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं, और ये नीचे से लेके यहाँ तक ये पूरा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये कोस्टल प्लेन वाला एरिया है। तो अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट, द आइलैंड पर। आइलैंड आप जानते ही हैं, हमारे इंडिया को जो दोनों साइड से कवर करते हैं, 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार। तो आइलैंड होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला चित्र, इस चित्र में क्या है, आपको एक आइलैंड नजर आ रहा है। आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। आप देख सकते हैं इस आइलैंड में चारों तरफ पानी है और बीच में यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, यहाँ पर कुछ बसावट है, कुछ पेड़ पौधे हो गए हैं, यहाँ लोग भी रह सकते हैं। तो आइलैंड में क्या होगा, आपका चारों तरफ पानी होगा। तो अब हम इन आइलैंड्स को समझेंगे। तो ये देखिए बेटा, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, आप देख सकते हैं, ये जो आपका एरिया कवर हो रहा है, यानी कि अगर आपको इसी का इंडिया का लास्ट वाला पोर्शन माने तो ये जो आपका है ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और इधर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड ये है, ये कोरल आइलैंड से बना हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, कोरल आइलैंड से बना हुआ है। केरला के, यहाँ पर केरला है, तो केरला के मालाबार कोस्ट के पास ये आइलैंड बना हुआ है। इसके जो नाम हैं बेटा वो कई नाम थे, लाकाद्वीप, मिनीकॉय, अमीनी द्वीप, ये सारे इसी के नाम थे, यानी ये 3 अदर नेम से जाना जाता है। इसके अलावा जो इसका एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है ओनली, यानी एरिया यानी जहाँ पे ये फैला हुआ है। और इसके अलावा कावरत्ती जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कावरत्ती है। कावरत्ती यानी इसकी कैपिटल कहलाती है लक्षद्वीप की। और यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना दोनों पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फोना यानी पौधे, जंतु आदि की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये इस पे एक आइलैंड है बेटा, पिट्टी आइलैंड। जो पिट्टी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड है, यानी यहाँ पर लोग नहीं रहते, ये एक बर्ड सेंचुरी है। तो ये सारी लक्षद्वीप के रिलेटेड बातें हैं बेटा। अब हम जानेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसके 2 पार्ट हैं बेटा, जो ऊपर वाला है वो नॉर्दर्न अंडमान कहलाता है, नॉर्दर्न साइड में है वो अंडमान कहलाता है, जबकि नीचे वाला जो आइलैंड ग्रुप है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप कहलाता है। ये बहुत सारे हैं, काउंटिंग में बहुत सारे हैं। और ये जो आइलैंड ग्रुप है बेटा, ये आइलैंड ग्रुपों में ये माना जाता है कि इनमें से कुछ जो हैं वो डूब चुके हैं, कुछ माउंटेन्स जो हैं इसकी डूब चुकी हैं। वैसे ये पूरी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप में पाए जाते थे। और यहाँ क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर जो डिग्री होती है हमारी वो 8 डिग्री से नीचे चला जाता है। नॉर्दर्न जो हमारी यहाँ पर जो डिग्री थी वो 8 डिग्री 4 मिनट तक होती थी। हमारी जो डिग्री थी हमने आपको पहले बता रखा है, 8 डिग्री 4 मिनट तक होता है आपका। लेकिन जो यहाँ अंडमान निकोबार है वो आपका नीचे तक चला जाता है, 6 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी पाया जाता है। तो इस तरह से चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में आपको दे रखे हैं कि ये सब जो डाइवर्स फीचर्स हैं, इसी की वजह से हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हमारे पास फॉरेस्ट वेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो प्लेटू है वो हमारा स्टोर हाउस कहलाता है मिनरल्स का। यहाँ पर बेटे क्वेश्चन बनता है, प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, विच इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। MCQs में आता है आपका, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आइलैंड ग्रुप है और जो कोस्टल रीजन है, ये हमारा फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बेनिफिटेड है। तो ये सारी डाइवर्स फीचर जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, और इसी की वजह से जो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है इन फ्यूचर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।